हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी जगह वेटिंग दी जाए। ये मांग हमारे साथी जो है वो करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और काफ़ी कैंडिडेट्स हैं कि जो इसमें जिसको कहते हैं कि पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है कि कैसे वेटिंग बनाई जाए। वेटिंग के बारे में एसएससी ये कहती है कि हम वेटिंग जारी नहीं करते हैं। एसएससी ने ये क्लियर कर दिया कि एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती करती है और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग ज्वाइन नहीं किए ये सब एसएससी के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना मुनासिब नहीं है। इसलिए एसएससी सीजीएल लेवल का जो भर्ती होता है उसमें भी एसएससी वेटिंग जारी नहीं करती है। लेकिन जो फोर्स वाइज भर्ती होती है उस फोर्स के पास में ये रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, कितने लोग ज्वाइन किए कितने नहीं किए। इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया गया। यहाँ तक कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं या दूसरे मंत्री हैं जिसमें गडकरी जी हैं या पासवान जी, उन्होंने भी चिट्ठी दिया कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका कुछ सॉल्यूशन किया जाए। और आप लोगों की बात जो गृह मंत्रालय तक पहुंची उसी का देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट उनके पास में रिमाइंडर लेटर्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। रिमाइंडर लेटर तो हर बार आता है, पहले भी हमने देखा कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं उनके पास में 2 लेटर रिमाइंडर और आते हैं और वो 6 महीने तक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन इस बार जो रिमाइंडर लेटर्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी ये लेटर इशू हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये बीएसएफ पलोड़ा कैंप जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर, पूरा आप देख सकते हैं। ये लेटर का नंबर है। कब जारी हुआ है, ये 26 अप्रैल को ये लेटर इशू हुआ है। किसको, ये कैंडिडेट हैं देखिए, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। अब ये कैंडिडेट जो हैं इनके पास में पहले लेटर आया था। अब सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है कि प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी सेलेक्टेड इन बीएसएफ थ्रू एसएससी एग्जामिनेशन 2018 रिमाइंडर देयर ऑफ काइंडली रेफर टू दिस हेडक्वार्टर लेटर नंबर। कब जारी हुआ था, 25 फरवरी को इनके पास में जो लेटर जारी हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। इन अबव कंटेक्स्ट इट इज़ इन्फॉर्म दैट कॉन्सिक्वेंट अपॉन योर सेलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थ्रू एसएससी एग्जामिनेशन 2018 यू वर इशूड प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर with direction to report at subsidiary training center STC BSF खड़का कैंप, पोस्ट ऑफिस खड़का कैंप, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। ये पूरा डिटेल दिया कहाँ इनको ज्वाइन करना था, ऑन कब करना था, 1 अप्रैल 2021 फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ बट यू डिड नॉट ज्वाइन देयर ऑन ड्यू डेट। अब देखिए जो साथी ज्वाइन नहीं किए हैं उनका डिटेल जो है, उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है इस बार, जबकि ये पहले भी होता रहा है। लेकिन पहले ये रिमाइंडर जो है वो 6 महीने तक आते रहे हैं, तो इस बार ये जल्दी हो रहा है। इसका मतलब कुछ प्रोसेस ऐसा लग रहा है कि आपका जो वेटिंग का जो मुहिम है, जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है और वेटिंग का चांस यहाँ पर बन रहा है। अब इनको आगे क्या कहा है, हेंस यू आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट एसटीसी बीएसएफ खड़का कैंप। अब एक बार फिर अनुरोध किया। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बार बार वीडियो बनाते हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कैंडिडेट से कि आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते हैं, आप अनविलिंग दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस लेटर का एक रिप्लाई बनाना है। अब इनको कहा कि ऑन 15 मई 2021 अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल आइटम्स एंड कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट एज मेंशन इन इनिशियल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर गिवन अंडर रेफरेंस अबव, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फॉर सैड रिक्रूटमेंट। पूरा सील लगा हुआ है, सिग्नेचर है, फेक नहीं है लेटर। बहुत सारे देखिए कैंडिडेट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सब जो है फेक है, तुरंत मैसेज आ जाता है कि फेक नहीं आएगा। कभी हम हमारे चैनल पर आपको फेक लेटर नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो बीएसएफ ने लिख दिया कि अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फॉर, लेकिन ये अब भी नहीं जाते हैं तो भी इनका कैंसिल नहीं किया जा सकता। इनको इंतज़ार इनका करना पड़ेगा फोर्स को, क्योंकि ये 6 महीने बाद जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ पे कि साहब मैं बीमार हो गया था, ये मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, मुझे तो कोविड पॉजिटिव हो गया था,
कोई भी ये मेडिकल रिपोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इनकी जगह तब तक दूसरे कैंडिडेट को नहीं ज्वाइन करवाया जा सकता जब तक ये अनविलिंग नहीं दे देते हैं। अब जो साथी हमारे देखिए ज्वाइन करके वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं वो भी वैकेंसी ख़राब कर रहे हैं, और जो साथी हमारे ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं वो भी वैकेंसी ख़राब कर रहे हैं। वो वैकेंसी ख़राब करने का मतलब देखिए देश के भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं उसमें दुरुपयोग हो रहा है। देश के रिसोर्सेज का कैसे दुरुपयोग हो रहा है कि भर्ती बार बार होती है, भर्ती प्रक्रिया, अभी सपोज कीजिए कि ये कैंडिडेट नहीं जाएंगे, ये रिमाइंडर लेटर का भी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं ये, तो इनके पास में एक लेटर और आएगा। तब तक क्या होता है कि 6 महीना इसमें बीत जाएगा, और 6 महीने बाद क्या होगा कि वो वैकेंसी जो है वो ऑटोमेटिक स्क्रैप हो जाएगी। ये हर बार ऐसा होता है, बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ये हुआ। हमने अनुरोध भी किया, वीडियो बनाए कि आप नहीं जाना चाहते हैं, पहली बार में जब आपके पास में फर्स्ट लेटर आता है आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस लेटर का रेफरेंस देकर एक रिप्लाई बनाना है कि मैं इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, मैं फैमिली रीजन से, या मैं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गया, मैं पुलिस में सेलेक्ट हो गया, या मैं फर्दर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता फोर्स में। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं तो आप अनविलिंग देकर आप अपने किसी दूसरे साथी का भला कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे वो आपकी वैकेंसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, यदि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा चैनल आपसे अनुरोध करता है, उन तमाम साथियों की तरफ से, उन भाई बहनों की तरफ से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं, उम्मीद है उनको कहीं ना कहीं कि वेटिंग बनेगी, लेकिन वेटिंग तब बनेगी जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाला अपने हक को छोड़ेगा। अब ये लेटर जो है ये हमारे उन साथियों के भी काम आ सकता है जो वेटिंग के लिए कोर्ट केस करने जा रहे हैं। तो ऐसा लेटर जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। ये प्रूफ है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है ये प्रूफ कि ये कैंडिडेट जो हैं ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, इसका रिकॉर्ड फिर संबंधित फोर्स जो है, नोडल एजेंसी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। कोर्ट पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर मांगता है कि कितने कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किए थे, कितने ज्वाइन नहीं किए, जो ज्वाइन नहीं किए उनकी आपने क्या प्रोसेस की, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनमें से कितने कैंडिडेट्स ने अनविलिंग दे दिया। तो अनविलिंग में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसमें फ़ायदा ही करेंगे। आप अपने देश का, अपने साथियों का, अपने उन साथियों का जो अभी भी फाइट कर रहे हैं, सबका भला होगा इसमें। तो फिर आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वेटिंग के लिए जब तक आप अनविलिंग नहीं देंगे तब तक वेटिंग का चांस नहीं है। तो वेटिंग के लिए और अपने उन साथियों के लिए अनविलिंग दे देते हैं तो वेटिंग बिल्कुल बन सकती है, पूरा चांस है इसमें। और यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट आपका है हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, उस पर आप मैसेज कीजिए। जय हिंद।